हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे के सारे 8 टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने प्लांट में बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी ले सकते हैं और सैकड़ों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस समय मैं आपको शो कर रही हूँ स्क्रीन पे, ये छोटे से प्लांटर में ये स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है और आप देख पा रहे हैं इसमें नन्हे नन्हे कई सारे बेबी प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो हम ऐसे क्या क्या टिप्स को फॉलो करें जिनको करने से हमारे प्लांट्स हेल्दी भी रहें और हमें ढेरों प्लांट्स फर्दर हमें एक पौधे से मिलते रहें, ताकि हम अपने प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ा सकें और आगे से आगे हम गिफ्ट कर सकें। सबसे पहला जो काम हमने इम्पोर्टेंट इस प्लांट की केयर के लिए रखना है वो ये है कि सॉइल मिक्सचर। हमारा जो स्पाइडर प्लांट है वो एक बहुत ही हल्के किस्म की जो सॉइल होती है, भुरभुरी सी सॉइल होती है, उसमें बहुत अच्छे ग्रो करता है। सॉइल 60% आप लेंगे, उसमें सैंड 30% और 10% कंपोस्ट या आप गोबर की खाद मिला सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप सैंड को 20% और 10% आप कोकोपीट डाल दीजिए। ये हल्की सी सॉइल बनती है, इसमें हमारा जो प्लांट है बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। और रही बात कि स्पाइडर प्लांट जो है वो नर्सरी से लाई हुई जो हमारी मिट्टी रहती है, जो हम पैकेट ख़रीद के लाते हैं, उसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बेचा जाता है, उसमें वो जैसे तैसे सरवाइव करता है। लेकिन जब हमने उसको घर पे लाना है, हमें एज सच उसको उसी सॉइल में नहीं लगाना है। हमें एक अपनी वेल ड्रेन्ड और अपनी खुद की एक सॉइल तैयार करनी है। उसी की वजह से होता है कि हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से घर पे आने के बाद ग्रो करता है। नर्सरी में प्लांट्स एकदम से हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उन पे टाइम टू टाइम काफ़ी सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं। लेकिन घर में हम अपने प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में बहुत सारे टाइम टू टाइम बेबी रनर्स पैदा होते रहें, तो आप सॉइल मिक्सचर अपना बना लें। सेकंड पॉइंट जो आपने करना है, जैसे ही आपके ये बेबी प्लांट जो हैं थोड़े से बड़े हों, इनको आप फ्रीक्वेंटली कट कर लें। ये देखिए, ये छोटा है, इसको हम अभी कट नहीं कर सकते, बट जैसे ही ये थोड़ा बड़ा हो, आप बेबी प्लांट को मदर प्लांट से कट करके वाटर में रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहती है, जड़ें भी आ जाती हैं और आप उसको रूट डेवलपमेंट के बाद फर्दर आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं और आगे से आगे काफ़ी सारे आप पौधे ले सकते हैं। तीसरा टिप जो आपने फॉलो करना है, जब आपके बेबी प्लांट्स आएँ, इमीडिएटली उनको सॉइल में लगाने से बेहतर है कि आप उनको कुछ टाइम के लिए वाटर में रखें और फिर आप अपनी एक सॉइल तैयार करें और फिर उसको रूट डेवलपमेंट के बाद आप नए प्लांटर में लगा दें। सेकंड ऑप्शन आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस रनर को कट नहीं करें और आप उसको डायरेक्टली एक पॉट साथ में रखें, उसमें भी आप टच करके उस प्लांट को, बेबी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जो हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम अपने स्पाइडर प्लांट पे बहुत सारे रनर्स विद बेबी प्लांट्स लेना चाहते हैं, तो हमारा जो प्लांटर का साइज़ हो वो थोड़ा सा जैसे वर्टिकली वो लंबा होना चाहिए, लंबा पॉट हो। चौड़ाई तो उसकी चाहे कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन स्पाइडर प्लांट की जो रूट्स हैं वो वर्टिकली बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई पीवीसी पाइप है या कोई वेस्ट प्लास्टिक की घर में कोल्ड ड्रिंक की या किसी भी तरीके की बॉटल है, तो उसमें आप प्लांट लगाएंगे। ख़ास तौर से अगर आप बेबी प्लांट उसमें लगा दें तो वो बहुत अच्छे ग्रो करता है। अननेसेसरी आप अपने प्लांट्स को फर्दर प्रोपेगेट करने के लिए ज़्यादा पॉट्स खरीदते हैं तो वो कॉस्टली भी हो जाता है। तो घर के वेस्ट में आप ये देखें इस तरीके से लगाते हैं तो आप ग्रोथ जो बाहर से आपको पौधे की दिख रही है, आप वहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसकी रूट डेवलपमेंट कितनी अच्छी होती है। और ये वर्टिकली जितनी ज़्यादा प्लांट की रूट डेवलपमेंट प्लांटर में होती है, उतना ही बाहर से हमें उसके लंबे लंबे लीव्स और बड़े सारे बेबी प्लांट्स दिखाई देते हैं। तो इस तरीके की डेवलपमेंट शो करती है कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है। पांचवा पॉइंट जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अपने प्लांट को इंडोर लोकेशन में रखा है जब, तो आपने 4-5 दिन तक पानी नहीं डालना है और जब भी पानी डालना है तो आप अपने प्लांट की मिट्टी चेक कर लें।
और ऐसा होता है कि जो स्पाइडर प्लांट है हमारा, ना तो ज़्यादा सॉगी सॉइल उसको पसंद आती है, उसमें भी प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है। और अगर हम अपने प्लांट को पानी रेगुलर नहीं देते हैं तब भी वो मर जाता है। सिक्स्थ टिप जो आपने फॉलो करना है वो ये है कि इसकी जो पॉट है इसको टाइम टू टाइम क्लीन रखें। जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो जो नीचे के जो पत्ते होते हैं ये वाटर के कांटेक्ट में आने से सॉइल के साथ जो लगे रहते हैं वो सब गल जाते हैं, और गलने से क्या होता है, यहाँ पे हमारे प्लांट में फंगस लगने का खतरा रहता है और प्रॉपर प्लांट की एरिएशन भी नहीं हो पाती है। तो अपने प्लांटर को आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्लीन रखें तो वो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये मैंने ये जितने भी ये प्लांट्स अभी छोटे छोटे पॉट्स में लगाए हैं ये सारे के सारे बेबी प्लांट्स ही हैं जो मदर से कट करके लगाए थे रूट डेवलपमेंट के बाद। सातवां पॉइंट जो हमने ख्याल रखना है वो है हमारे प्लांट की लोकेशन। अगर हम अपने प्लांट को आउटडोर लोकेशन में डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो हमारे प्लांट में इस तरीके से आप देखें लीव्स जो उसके होते हैं श्रिंक से हो जाते हैं और इसकी जो टिप्स हैं वो जलने लगते हैं। ये देखें, डायरेक्ट सनलाइट ये पौधा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। हाँ, लेकिन जब कभी कभी सडनली बारिश आती है तो हमें ये टेंडेंसी रहती है कि हम अपने सभी प्लांट्स को घर से उठा करके बाहर रख दें। तो ऐसे में ठीक है कि आप अपने प्लांट को आउटडोर लोकेशंस में रख सकते हैं। लेकिन हाँ, सर्दियों में आप अपने प्लांट को, स्पाइडर प्लांट को प्रेफरेबली आउटडोर लोकेशन में रखें। सर्दियों की धूप ये बहुत अच्छे से ये बर्दाश्त करता है। ये मैंने देखे एक वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर है, लंबा सा है, ये टॉफ़ी का कंटेनर था, इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। और आउटडोर लोकेशन में भी अगर आपको अपना प्लांट रखना है तो आप इसको किसी और प्लांट के शेड के नीचे रखें, शेडो में रखें। ये वाला जो पौधा है ये सनलाइट इनडायरेक्ट बर्दाश्त करता है और डायरेक्ट सनलाइट बर्दाश्त नहीं करता है। मिट्टी बनाने के बाद आपको इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साल में आप इसको 3 या 4 बार ही फर्टिलाइज़ करें। ज़्यादातर आप इसको कॉफ़ी के पाउडर को थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इस पे स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बेबी प्लांट्स की जल्दी से रूटिंग हो तो प्रेफरेबली आप ग्लास बीड्स या लेका बार्स लेकर के उसमें ऐसे रख देंगे तो आपके प्लांट्स में बहुत जल्दी रूट डेवलपमेंट हो जाएगी और आप इनको फर्दर फिर किसी और नन्हे से प्लांटर में लगा सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इनको आप फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी स्पाइडर प्लांट की केयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने घर पे बहुत सारे स्पाइडर प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।